हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 के अगले लेक्चर पे आते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने 5A एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कराया था, जिसमें हमने कंटीन्यूअस फंक्शन है कि नहीं किसी बिंदु पर ये चेक किया था। आज हम कुछ क्वेश्चनों को लगभग हमने 15 क्वेश्चन करा दिए थे, उसके आगे के क्वेश्चनों को आज हम करा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू दी हुई है, f ऑफ x की वैल्यू दी है sin 3x अपॉन sin 5x। कब? जब x 0 नहीं है। और f ऑफ x 1 कब? जब x 0 है। x इक्वल टू 0 पे फलन की सांतता का परीक्षण करना है। ये x इक्वल टू 0 पे ये fx है, ये कंटीन्यूअस है कि नहीं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो कंटीन्यूअस के लिए हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो हम फंक्शन को कंटीन्यूअस कहते हैं। ठीक है, अगर तीनों में से कोई भी दो चीज बराबर नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं कहलाएगा। ठीक, तो देखते हैं। अब देखो फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे हमें चेक करना है? 0 पे। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 0 पे क्या है? 1। ये निकाल लिया। अब हम RHL निकाल लें। RHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं इसलिए 0 प्लस लिखे f ऑफ x, और इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, या f ऑफ h ही लिख सकते हो डायरेक्ट। तो 0 से ये बड़ा है, ठीक है, 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको लिख सकते हो sin 3h अपॉन sin 5h। ठीक है, अगर अभी हम लिमिट अप्लाई कर दें तो ये 0/0 की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि लिमिट h टेंड्स टू, देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक फॉर्मूला हमने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था। ठीक है, उसी का यहाँ यूज करेंगे। देखो हम लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 3h अपॉन 3h, ये लिख दिया, इंटू 3h किया। अब नीचे वाली चीज देखो क्या लिखी है, sin 5h अपॉन 5h इंटू 5h किया। यानी हमने अंश में 3h से गुणा, 3h से भाग कर दिया, हर में 5h से गुणा, 5h से भाग कर दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, ये h से h कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? लिमिट अलग अलग कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 3h अपॉन 3h अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 5h अपॉन 5h इंटू 3/5, ये दिया। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5। ठीक है, इसकी वैल्यू, अब ये इसी फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, ये भी 1 हो गया। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/5। अब देखो यहाँ पे देखो RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है? नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये कंटीन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू RHL। अब हमें LHL निकालने की जरूरत ही नहीं है, यही दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस नहीं होगा। इसलिए f ऑफ x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं। ठीक है, तो सतत दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू यानी f ऑफ 0, ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो अगर कोई दो बराबर मिल जाए, नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो फंक्शन सतत नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है बिंदु x इक्वल टू 0 पे फलन की वैल्यू है sin स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर, और fx इक्वल टू 1 है कब? जब x इक्वल टू 0 है, और ये वैल्यू कब है? जब x 0 नहीं है।
के लिए संततता क्या परीक्षण करना है, ये भी देखना है कि कंटीन्यूअस है कि नहीं, किस पे, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन को। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। अब देखो वही काम करते हैं, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1 दी हुई है। ठीक है, अब हम RHL निकाल लें। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, यानी ये 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर, ये दिया। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ साइन स्क्वायर 2h अपॉन 4h स्क्वायर हमने कर दिया, 2 से 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और यहाँ हमने 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर इंटू 4 लिख सकते हैं। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अभी हमने बताया साइन 2h अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 4। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, RHL की वैल्यू 4 है और LHL की वैल्यू क्या है, 1 है, तो दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो चूंकि f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर fx इज fx x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। यही चेक करना था कि सतत है कि नहीं, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सतत नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। हमने क्या करना था, बस वही तीनों चीज निकालते हैं, लेकिन हमें दोनों पे ही पता चल जा रहा है कि इक्वल नहीं है, तो तीसरे निकालने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है f ऑफ x cos 1 अपॉन x है जब x 0 के इक्वल नहीं है, और 1 है जब x 0 है। x इक्वल टू 0 पे संततता का परीक्षण करना है। इस पे भी हमें x इक्वल टू 0 पे ही चेक करना है कि ये सतत है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी वही काम हम करेंगे। 19 क्वेश्चन, x इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पे संततता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले f0 की वैल्यू निकालेंगे। f0 की वैल्यू क्या है, 1। ठीक, अब वही काम RHL निकालो या LHL निकालो, तो हम RHL निकाल रहे हैं। RHL इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, ये इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। ठीक है, ये क्या हो गई, f ऑफ h। जब 0 नहीं है तो वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1 अपॉन h। अब अगर h 0 देखे तो cos इनफाइनाइट आ जाएगी, cos इनफाइनाइट में नहीं पता क्या होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन h बराबर t रख देंगे, 1 अपॉन h की जगह क्या रख देंगे, t। तो h टेंड्स टू 0 जो था वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा t टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक, ये हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट और cos t, ये आ जाएगा। 1 अपॉन h t रखा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर और t क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी cos t। ठीक, अब cos t का एक्सपेंशन, ठीक है, टेलर सीरीज से cos का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है लिमिट t टेंड्स टू 0 होगा इनफाइनाइट, और ये होता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस टी की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस टी की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, यही होता है। ठीक है, तो इससे अब जब इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो ये लिमिट डज नॉट, इनफाइनाइट नहीं आती, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जब t की जगह हम इनफाइनाइट रखेंगे तो ये लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब लिमिट निकलेगी नहीं, और लिमिट निकलेगी नहीं तो RHL और LHL और ये सब की कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर fx एट x इज इक्वल टू 0 पर सतत नहीं। ये भी फंक्शन क्या है, सतत नहीं है। किस पे, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन भी क्या है, सतत नहीं है। ठीक, तो हमने देखा कि जब भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट h टेंड्स टू 0 पे क्या होता है, या लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे क्या होता है, 1 होता है। उसका यूज किया हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में, और तीसरे में कॉस थीटा की जो एक्सपेंशन होता है टेलर सीरीज वाला, उसका यूज किया। ठीक है, आइए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है f ऑफ x दिया है sin 1 अपॉन x, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, और fx इज इक्वल टू 0 कब, जब sin x इक्वल टू 0। के लिए x पर सततता की परीक्षण करना है कि ये फंक्शन सतत है कि नहीं x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले हम अगर 0 पे चेक करना है तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 क्या है, 0। ठीक है, अब हम RHL देखते हैं। RHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, या इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। f ऑफ माइनस h की वैल्यू x जब 0 नहीं है तो ये वैल्यू होगी, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा। क्या हो जाएगी वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h, क्या हो जाएगी वैल्यू, साइन 1 अपॉन h। ये वैल्यू कंसीडर करेंगे fx की। ठीक है, अब देखो वही काम जो अभी हमने किया था, 1 अपॉन h को मान लो t, 1 अपॉन h को मान लो t। तो जब ये t मानेंगे तो जो लिमिट h टेंड्स टू 0 थी वो क्या हो जाएगी, t टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाएगी। जब h 0 होगा तो t क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक, तो ये हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट और साइन t। ठीक, 1 अपॉन h t मान लिया। अब साइन t का एक्सपेंशन टेलर सीरीज से जब इसको खोलेंगे तो आएगा t क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 t 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस t 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो कॉन्टिन्यूअस होने का कोई सवाल ही नहीं है। देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं। ठीक है, तो हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली 0 पे तो 0 आई, और जब हमने बाई पक्ष लिमिट निकाली गई, RHL निकालना चाहा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कहा, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो बराबर होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इससे पता चल गया कि फंक्शन सतत नहीं है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। fx की वैल्यू दी है साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, कब, जब x 0 नहीं है, और 0 कब, जब x 0 दिया है। ठीक है, हमें x इक्वल टू 0 पे सततता की जांच करनी है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन सतत है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो देखो f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0। RHL निकालते हैं, RHL जब निकालेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, या इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। और f ऑफ x की वैल्यू ये है, कब, जब 0 नहीं है तो h 0 तो है नहीं, तो ये वैल्यू होगी, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर,
या इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर। और अभी हमने बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो RHL कितना आ रहा है 1 और LHL कितना आ रहा है 0। तो चूंकि f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू RHL, ये दोनों वैल्यू इक्वल ही नहीं आ रही है, जिससे क्या पता चला कि सतत नहीं है। Therefore fx at x इक्वल टू 0 पर सतत या कॉन्टिन्यूअस नहीं। बात क्लियर? ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई किया जो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी और ये वैल्यू 0 है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन सतत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फंक्शन दिया है fx 23, f ऑफ x दिया है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, तब जब x 1 के बराबर नहीं और k x इक्वल टू 1। ये कह रहा है x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो k का मान निकालना। ठीक है, तो देखो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 1 से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ये जो है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो 3x स्क्वायर तो आ जाएगा 3x क्यूब, इसका जब इससे होगा तो 3x स्क्वायर घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 कितनी बार जाएगा x बार, तो ये जाएगा x स्क्वायर और ये माइनस x माइनस ये प्लस कट जाएगा, तो x माइनस 1 कितनी बार जाएगा प्लस 1। तो इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाग करने पे, ये आएगा, यानी इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कब, जब x नॉट इक्वल टू 1। ठीक, तो ये वैल्यू को सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, ये वैल्यू मिली। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब वही काम, देखो ये कॉन्टिन्यूअस है, चूंकि f ऑफ x इक्वल टू 1 पर सतत है, इसलिए जो RHL होगा और LHL होगा और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू होगी, ये तीनों क्या होंगी, बराबर होगी, सतत है इसलिए। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ 1। f ऑफ 1 क्या है, k, f ऑफ 1 क्या है, k, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू k। अब जब 0 अप्लाई करोगे तो आएगा 3 और ये आ जाएगा 1 और प्लस 1, यानी k इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसमें कह रहा था फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों बराबर होगी, तो कोई दो से भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 1 पे k ही है। ठीक है, वो उसको हमने RHL के बराबर कर दिया, सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल ली। ठीक, इस तरह इन सब क्वेश्चनों को हम लगाएंगे। अब आगे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, f ऑफ x दिया है, f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर माइनस 4, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। ये सॉल्व करने पे x प्लस 2 के बराबर आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी वाला टर्म कट जाएगा। ठीक है, कब, जब x 2 के बराबर नहीं है, और जब x 2 के बराबर है तो k है वैल्यू। ठीक, और k का मान निकालना है, x इक्वल टू 2 पे एक सतत है, तो चूंकि x इक्वल टू 2 पर फलन सतत है, इसलिए RHL और फंक्शन की वैल्यू और LHL ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। RHL जब निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, और f2 पे वैल्यू क्या है, k, ये नहीं निकालना है, ये दोनों निकालना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस h
प्लस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 पे, और ये k आ जाएगा तो k बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक, वही काम कर रहे हैं, इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, इन्हीं दोनों से काम चल गया मेरा। ठीक है, तो k की वैल्यू हमने इन दोनों को बराबर करके k निकाल दिया, क्योंकि सतत था तीनों बराबर हो गई, इन दोनों को बराबर किया तो k की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं। fx दिया है 3x प्लस b 11 और 3ax माइनस 2b, कब जब x ग्रेटर देन ये x इक्वल टू 1 है तो ये, और x लेस देन है तो ये। x इक्वल टू 1 पर सतत है तो a और b का मान बताना है। ठीक है, तो सतत है इसका मतलब RHL फंक्शन की वैल्यू और LHL ये तीनों क्या होंगे बराबर में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, इस पर निकाल ली थी 1 माइनस h, और f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ये तीनों क्या होंगे बराबर। यहाँ अलग अलग वैल्यू है तीनों की, इसलिए हमने ऐसे निकाला है। ठीक है, अब देखो 1 माइनस h यानी 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो वैल्यू क्या होगी 5a 1 माइनस h माइनस 2b, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे, और 1 है तो ये वैल्यू क्या होगी 11, और ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट, ये पहली वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 0 है तो 3a 1 प्लस h प्लस b, जब अप्लाई करेंगे तो आएगा 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 इक्वल टू 3a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ से 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 समीकरण 1 मान लेंगे, और 3a प्लस b इक्वल टू 11 ये समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, तो हल जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, ये मिल जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हमने जो पहली एक्सरसाइज थी कंटिन्यूटी और पूर्णता की, उसको सॉल्व किया। ठीक है, अब हम इसके बाकी क्वेश्चन लगाइएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, और आगे की चीजें हम बाद में बताएंगे। ठीक है, आगे औपलेनता क्या होती है और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को कराएंगे, तब तक इस एक्सरसाइज को आप लोग समाप्त कर दिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।